नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए आरक्षण बरकरार। ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण तय। मिशन 2022 के लिए दिल्ली में बीजेपी ने दिल्ली में 2 दिनों तक मंथन किया है। उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। राशन वितरण और वैक्सीनेशन पर नजर रखेंगे सांसद। सीएम योगी ने आज जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल परियोजना को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली के 2 दिन के दौरे के बाद सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना। सीएम योगी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण की आज होगी शुरुआत। लखनऊ में सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मिशन शक्ति के लिए पोर्टल भी होगा लॉन्च। बलिया के बेरिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के अखिलेश यादव को औरंगजेब की संस्कृति का बताया। कहा, अखिलेश से राज्य और देश के सम्मान की नहीं है उम्मीद। बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साधने में जुटी। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की होगी शुरुआत। देश में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 44,230 नए मामले। 555 लोगों की कोरोना मरीजों की हुई है इसमें मौत। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों को लगवाएगी वैक्सीन। कारखानों और कार्यस्थलों पर वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार की जा रही है कामगारों की लिस्ट। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का आज आएगा रिजल्ट। दोपहर 2 बजे नतीजे किए जाएंगे जारी। 30-30-40 के फॉर्मूले के आधार पर तय होंगे मार्क्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए युवाओं से उनके विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मांगा सुझाव। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेताओं से कर सकती हैं मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर कि पिछले 2 दिनों से आंदोलन में आने की हो रही है चर्चा। मुजफ्फरनगर में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में बारिश से मकान गिरने से 3 लोगों की मौत। मामले में घटनास्थल पर पहुंची प्रशासन की टीम। ग्रामीणों ने की परिवार को मुआवजा देने की मांग। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए इकट्ठा किए रुपए। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने महिला समेत 2 लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कानपुर में वेंटिलेटर पर सवाल उठाने वाली डॉक्टर को किया गया निलंबित। मेडिकल कॉलेज में खराब 26 वेंटिलेटर की डॉक्टर ने की थी एचओडी प्रिंसिपल से शिकायत। डॉक्टर नेहा अग्रवाल बाल रोग विभाग में है पीआईसीयू इंचार्ज। एनआईए करेगी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा समर्थित आतंकवादियों की जांच। गृह मंत्रालय ने दी केस ट्रांसफर को मंजूरी। आतंकी अलकायदा मॉड्यूल की होगी पड़ताल। लखनऊ में नर्सिंग छात्रा को अगवा कर रेप का आरोप। टेम्पो ड्राइवर पर लगाया बंधक बनाकर रेप करने का आरोप। आरोपी टेम्पो ड्राइवर अमान खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 39 में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल, एक बदमाश मौके से फरार। बदमाश की तलाश में पुलिस कर रही है कॉपी। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके के सकलपुर गांव में आज पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने गोली लगने से 50,000 का इनामी बदमाश घायल। लोनी के डीएलएफ क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या मामले में फरार चल रहा था बदमाश। अयोध्या के रुदौली में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। 3 दिन पहले हुए मुठभेड़ में फरार हुआ था बदमाश। वाराणसी के करना डाडी में बाइक सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर किराना व्यापारी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद असलाह लहराते हुए फरार हुए बदमाश। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक ने दूसरे युवक पर किया चाकू से वार। घायल को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। प्रयागराज के मोनापार इलाके में हुई शराबा कारोबारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के भांजे ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। कासगंज में पुलिस ने अपने सौतेले पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। अमरोहा में गजरौला की मोहल्ला संत नगर इलाके में विवाद के बाद ससुर ने बहू की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घर से बहू बेटे को निकालना चाहता है ससुर।
प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली में मतुई चवरवा गांव में जमीन विवाद में बुजुर्ग ने महिला को पीटा। जमीन पर अवैध कब्जा कराने के मामले को रोकने में महिला की बुजुर्ग की पिटाई की। महिला की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। कानपुर के बर्रा गाड़ी की टक्कर के बाद हर्जाना मांगने पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर इलाके में बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मेरठ के टीपी नगर इलाके में इंसाफ मांगने पहुंचे बुजुर्ग को सिपाही पर पीटने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद एसपी सिटी ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। मेरठ पुलिस ने सोतीगंज में 1 दर्जन से ज्यादा गोदामों पर छापेमारी की। छापेमारी में 26 से ज्यादा लग्जरी कारों की इंजन हुई बरामद। दिल्ली हरियाणा समेत कई राज्यों से चुराकर लाई गई थी गाड़ियां। अमरोहा में थाना गजरौला के फतेहपुर गांव में तमंचे पर डिस्को करते हुए युवक ने की फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में भरवारी कस्बे के कस्तूरबा गांधी कन्या इंटर कॉलेज में ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर हो रही वसूली। 150 रुपए प्रति छात्रा से महिला कलर कर रही है वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में पुलिस से डर कर नशे के सौदागर ने थाने में जाकर किया सरेंडर। थाना प्रभारी से मांगकर दोबारा अपराध नहीं करने की खाई कसम। ललितपुर में पुलिस ने हाईटेक जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुआ खेलने में हिडन कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते थे जुआरी। बदायूं के कुंवर गांव थाने के बाबट गांव में रिहर्सल के दौरान 10 साल के बच्चे की फांसी लगने से मौत हो गई। रिहर्सल के दौरान स्टूल गिरने से हुआ हादसा। 15 अगस्त के लिए भगत सिंह बनकर रिहर्सल कर रहा था बच्चा। फिरोजाबाद में एम्बुलेंस कर्मियों की 26 जुलाई से चल रही हड़ताल पर चला अब सरकार का चाबुक। 29 एम्बुलेंस कर्मियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। 8 कर्मचारियों पर इस मामले में दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर देहात में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं जिला प्रशासन द्वारा जल निकासी की व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। सरकारी कार्यालय और सड़कें जलमग्न हो चुकी है। सहारनपुर नगर निगम के दावे साबित हुए हवा हवाई। कई इलाकों में भरा पानी। स्थानीय लोगों को हो रही काफी परेशानी। बलरामपुर में राप्ती नदी में हो रहे कटान से कई गांवों पर मंडरा रहा अस्तित्व का खतरा। नदी के कटान से सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल। प्रयागराज में 3 दिन पहले फेसबुक पर जातिगत टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में घायल युवक की मौत। फेसबुक पर एक पोस्ट को लेकर हुई थी झड़प। महोबा में महिला लेखपाल ने अपने ही सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर महीनों शारीरिक शोषण और दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने लगाई न्याय की गुहार। सहारनपुर में पुलिस ने 24 घंटे में किया महिला हत्याकांड का खुलासा। 3 हत्यारे गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद। बुलंदशहर में हाईवे पर कैंटीन में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामूली कहासुनी में विवाद हुआ था। उन्नाव में प्रधान पर गुंडाई करने का आरोप लगा। गांव में युवक के साथ हुई मारपीट। अवैध असलहे से चलाई गई गोली। अयोध्या पुलिस ने चोरों से चोरी की ज्वेलरी खरीदने वालों को किया गिरफ्तार। सीतापुर का रहने वाला है आरोपी। कौशाम्बी में शराब के नशे में धुत पिता ने गला दबाकर अपनी 12 साल के बेटे की हत्या कर दी। किसी बात को लेकर बाप बेटे में हुई थी कहासुनी। पीलीभीत में बीती 23 तारीख को बहुचर्चित होटल के अंदर महिला की हत्या का खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ खुलासा। धान रोपवाई का पैसा मांगने पर युवक की हत्या। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीएम धामी के केदारनाथ दौरे पर मौसम बना बाधा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की नहीं हो पाई लैंडिंग। वापस दून लौटे सीएम धामी। नौकरशाही पर लगाम के लिए एक्शन में धामी। सरकार सूत्रों के मुताबिक अधिकांश जिलों के डीएम बदलने की तैयारी। अफसरों को सुबह 10 से 12 बजे तक दफ्तर में बैठने के आदेश दिए गए। केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गुरुवार को दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी से सेंट्रल रोड फंड से उत्तराखंड की सड़कों के लिए फंड देने की मांग की। कांग्रेस की चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वही पार्टी चुनाव जीतेगी जो लोगों को बिजली, पानी, गैस, शिक्षा और चिकित्सा जैसे मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देने की बात करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलेर का कथित पोस्टर हुआ वायरल। पोस्टर में लिखा,
पहाड़ियों ने राज्य को लूटा, विवाद के बाद कलेर ने पोस्टर से किया किनारा। इंटरनेशनल पावर बैंक ऐप मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने तमिलनाडु से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर फर्जी कंपनी बनाकर कई लोगों से ठगी का आरोप। विदेशी महिला बनकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी नाइजीरियन को एटीएस ने मुंबई से किया गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए दोस्ती करता था ठगी। पिछले दिनों हरिद्वार में 6 कांवड़िए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से रुड़की जिला प्रशासन अलर्ट पर है। बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशन पर रखी जा रही है नजर। कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की भारी कमी से इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों की बढ़ रही है परेशानी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अधिकारियों को 50 दिन के भीतर नियुक्तियों का कर दिया गया है टारगेट। उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की अभी उम्मीद नहीं जताई जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना। पिथौरागढ़ में धारचूला के गलाती नाले में एसडीआरएफ का साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन। शव को निकालने के लिए लगाई जान की बाजी। उफनते नाले में रस्सियों के सहारे ऑपरेशन। पौड़ी में लगातार बारिश के चलते अलकनंदा का जलस्तर वार्निंग लेवल के पास पहुंच गया है। श्रीनगर से देवप्रयाग तक प्रशासन अलर्ट मोड पर। पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड बारिश की वजह से आधे से अधिक टूट चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर। भारी बारिश के चलते भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर रुक रुक कर पहाड़ी गिर रहे हैं पत्थर। बारिश के बाद जिले की कई सड़कें बंद, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। उत्तरकाशी में हेलकू बाढ़ के पास लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। हाईवे के मलबा आने के काम में अब हटाने के काम में बीआरओ जुटा हुआ है। टिहरी में लगातार हो रही बारिश के चलते नेशनल हाईवे 94 एक बार फिर से बंद हो गया है। नरेंद्र नगर के पास भारी मलबा आने से रोड हुआ बंद। दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर बद्रीनाथ धाम के व्यापारी और स्थानीय लोगों का आंदोलन आज भी जारी रहा और रैली निकालकर विरोध जताया। धारचूला के गलाती नाले में एक युवक के डूबने से मौत के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा। नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम धारचूला का घेराव किया। पौड़ी की सभी कोर्ट में 11 सितंबर को लंबित मामले निपटाने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नैनीताल के बेतालघाट में स्टोन क्रशरों को इजाजत देने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर इलाके में बारिश के चलते दरका पहाड़ नेशनल हाईवे पर भरभराकर गिरा पहाड़, हाईवे को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के मंडी में सड़क धंसने से एक ट्रक गड्ढे में जा गिरा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। पलक झपकते ही ट्रक गहरे गड्ढे में समाया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को पक्का किया मेडल। 69 किलो वर्ग बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में ताइपे की बॉक्सर को दी मात। असम सरकार ने सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। नोरा फतेही ने शेयर किया ग्लैमरस फोटोशूट। इंस्टा पर 3 करोड़ फॉलोवर्स होने की मनाई खुशी। सोफी चौधरी ने जेनिफर लोपेज के गाने पर किया जबरदस्त डांस। बार बार देखा जा रहा वीडियो। नेहा शर्मा के मन मारकर भी जिम में बहाया पसीना। अनबने ढंग से वर्कआउट करती दिखी एक्ट्रेस। सारा अली खान ने शेयर किया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट। स्टनिंग अंदाज में दिखी एक्ट्रेस। बारिश आई तो छाता लेकर उछल पड़ी प्रियंका चोपड़ा। देसी गर्ल के अंदाज ने जीता फैंस का दिल। प्रिया प्रकाश वॉरियर ने कुछ ही सेकंड में दिखाए 6 अलग अलग लुक्स। वायरल हुआ विग गर्ल का वीडियो। रोहनप्रीत सिंह ने उतारी नेहा कक्कड़ की नकल। वीडियो देख फैंस हुए लूटपोट।